हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है, 1000 पॉइंट प्लस है पे इस वक्त इंडेक्स हमारा खड़ा हुआ है 158,500 पे और 158,783 का हाई लगा है। कल का जो हाई था ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही है, लेकिन नया हाई मार्केट आज नहीं लगा सकी है और प्रॉफिट टेकिंग अच्छी देख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने इंट्राडे हाई से अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ कुछ ने नए हाईस लगाने की कोशिश की है यहाँ पे, जैसे सुई नॉर्दर्न अभी ज़रा कुछ ऊपर आया तो इसके अंदर एक नया हाई हमें नजर आ रहा है, वरना ओवरऑल अगर हम देखें तो एक प्रॉफिट टेकिंग, शिफ्टिंग, स्वैपिंग इस तरह का एक सिनेरियो मार्केट में नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेहतर मार्केट में नज़र आ रहे हैं। जो 100 इंडेक्स की सूरत हाल है उसके अंदर इस वक्त यूपीएल, बेस्ट वे सीमेंट, क्योंकि इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, इसके अलावा पीएसओ है, सिस्टम्स है, ओजीडीसी है, लकी माइनस नजर आ रहा है। बैंक ऑफ पंजाब ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया तो इस वजह से थोड़ा माइनस आ रहा है। और सेक्टर वाइज पोजीशन में देखें तो यूबीएल की वजह से कमर्शियल बैंक सेक्टर प्लस साइड पे है। अदरवाइज यहाँ पे मीजान बैंक भी हमें नीचे की तरफ नजर आता है, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब नजर आता है नीचे की तरफ, और बैंकिंग सेक्टर में भी ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। तो सुनील साहब, कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी और खैर उसका टाइटल भी मैं लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आप हमारी करीबन 6 दिन की पुरानी वीडियो है, करेक्शन इन सीमेंट्स एंड बैंक्स। तो सीमेंट और बैंक्स के अंदर कल हमने करेक्शन देखी, उसकी वजह से मार्केट नीचे भी आई और करेक्शन अब इसके अंदर देख भी रहे हैं। तो यही दो सेक्टर मेन वजह बनेंगे मार्केट के या इंडेक्स के रुकावट का। नहीं देखो, हम जब भी बात करेंगे ना इंडेक्स के इन लेवल्स के, जब जैसे बुलिश है, जैसे आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है 1,56,000 और उतनी लंबी रैली आपको भी याद नहीं होगी, मुझे भी याद नहीं होगी। ऑफ कोर्स ऐसे ही अगर मैं बताऊंगा यार कि आज से कोई 5,000 साल पहले से हुआ था तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। हिस्टोरिकल डेटा हुआ था जी, और ना वो नंबर्स थे जो अब नंबर है। हाँ, मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो प्राइस हैं स्टॉक के वो अभी भी तकरीबन आधे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गुंजाइश आपकी मार्केट में बहुत है। जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर है वो भी आपका भी पता है आधा है हमारा, 60-65 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ तो पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमारा जो अगर 300 रुपये डॉलर है और उस वक्त 100 रुपये डॉलर था, सही सही, और उस वक्त अगर 100 अरब डॉलर की मार्केट थी, तो आज अंदाजा कर लो कि इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस है, जो हमारी ये जो प्राइस चल रहा है वो कितना होना चाहिए था डॉलर के हिसाब से। तो अभी भी गुंजाइश हर तरह से बहुत है। अगर आप देखें ना, एक इकोनॉमी ट्रेजेक्ट्री जो है, जो ट्रेजेक्ट्री है हमारी, वो स्टेबल काफी 2-3 सालों से है। बिल्कुल। तो इस तरह की जब मार्केट्स हो जाती है ना, उसके अंदर आपने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी, एक ही प्रॉब्लम वो ये होगी, जैसे फर्ज करें मिसाल के तौर पर प्रेमा है जी, अगर किसी ने लिया होता, फर्ज कर अगर सपोज किसी ने लिया होता 42, 43, 44, 45, और उसने आज 55-56 के करीब आधा भी अगर नहीं बेचा, ठीक है, और वो होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो स्टॉक को नीचे दिखेगा। उस स्टॉक को नीचे देखेगा, सामने आपके चल गया इत्तेफाक चल गया, ग्लेक्सो चल गया, ओजीडीसी चल गया, पीएसओ चल गया, नॉर्दर्न चल गया, आज नॉर्दर्न भी चला है। जी जी जी, तो फिर आप उसको देखते रहोगे। बस ये प्रॉब्लम होती रहेगी मार्केट जब इस तरह की जो बुलिश रिलीज होती है ना, उसमें पैसा शिफ्ट होता है, चाहे कोई हाई वर्थ इंडिविजुअल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। हर आदमी या तो बायर है या तो सेलर है। बस वो टाइमिंग जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से शेयर्स होल्ड करना है, तो कब तक करना है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कब निकलना है। अगर आपको बहुत स्पीड से 20% बचा है, क्योंकि 42 पे खड़ा हुआ था जी, प्रेमा, 42, और अचानक अगर आप देखो 42 एक कैप, फिर दूसरा कैप, और आज जो है 2 रुपए ऊपर, 3 रुपए, यानी 25% इन 3 डेज। चले हम मान लेते हैं कि किसी ने 10 दिन पहले लिया हुआ, किसी ने 20 दिन पहले लिया हुआ, और किसी ने 44 की, लेकिन फिर भी अगर एक महीने के अंदर भी 20% है, विच मीन्स कि 240% हुआ साल का। तो वो परसेंटेज अगर काउंट नहीं करेंगे, होल्ड करके बैठेंगे नहीं अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो वो वहां पर क्या होता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। सही है। फिर जब आपने 56 रुपए देख लिया, तो आप 50 में तो बेच ही नहीं सकते ना, फिर तो बेच ही नहीं सकते। तो इसीलिए स्टॉक जब 480 पे लकी चला गया या 490 पे चला गया, तो एक बंदे को सोचना चाहिए कि यार ये स्टॉक अभी 300 रुपए था, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं कम से कम इतना महंगा ले तो सकता नहीं ना, कम से कम। जी जी, बिल्कुल। या तो होल्ड कर सकता है, हाँ जी, या होल्ड करना है और नहीं बेचना है, तब भी उसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो स्टॉप लॉस जो आपके नफे को पक्का कर लेता है। अगर आपने 350 का लिया हुआ है, स्टॉक 400 का हो गया है, तो 375 पे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वही स्टॉक 450 का हो गया तो 400 पे स्टॉप लॉस लगा लें। अब यही प्रेमा में होता, प्रेमा आपने लिया हुआ था 45 का, 50 हो गया 48 कर दें, 55 हो गया तो 53 कर दें, सही है। तो नीचे ज्यादा बिक जाएगा। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता होल्ड करें, या तो फिर स्टॉक को क्लोज करें। आपने शेयर बेचने के लिए लिया है ना, और जब आप बेचेंगे तो सामने हर वक्त बुलिश मार्केट के अंदर मौके मिलते रहेंगे।
यही होता है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर देखो आप 10 दिन से रुका हुआ है, जी 15-20 दिन हो गए मेरे ख्याल से जो हाई मारा था ना इसने लकी। सीमेंट सेक्टर ने। जी जी लकी तो चलो फिर भी कल परसों हाई मार गया, लेकिन हाँ अब हाई से भी नीचे जी चला जी गया। बिल्कुल। आप देखें मेपल लीफ है, हाँ चिराग सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है, जी। गरीब वाली, सब ने जो हाई मारे हाँ। उस सब नीचे खड़े हुए। सही है। और सामने जो है वो आपका पूरा जो दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है, पीएसओ जो 415 रुपए था जी वो 400 मतलब 50 रुपए पीएसओ बढ़ जी गया। बिल्कुल 400 नॉर्दर्न जो है वो कोई 20-25 रुपए बढ़ 15-20 रुपए बढ़ गया है। ऐसे ही है। इस तरह पीआरएल भी थोड़ा नीचे से 5 रुपए बढ़ गया है, सिनर्जी बढ़ गया है। तो जब आप स्विचिंग एंड स्वैपिंग नहीं करते, खासतौर पर ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में, और एक बात याद रहे, इन्वेस्टर्स की बात हम नहीं करते, उनके लिए तो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो कंपाउंडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में कीप ऑन इन्वेस्टिंग करते हैं। ज्यादातर बात जो होती है वो डे ट्रेडर्स की होती है, या बाय टुडे सेल टुमारो वालों की होती है, या स्विंग ट्रेडर्स की होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक आपने इसमें बात की है टाइमिंग वाली, कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, उस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे, आज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इंडेक्स के लेवल्स बताइएगा। इंडेक्स जो इंडेक्स है ना, हम हमेशा बात करते हैं कि टॉप पे चल रहा है। आपने ये रखना है एहतियात कि जब इंडेक्स टॉप पे चल रहा हो जी तो आपने अपना एहतियात बढ़ा देनी है। मैं कल भी हम बार बार ये बात कर रहे थे, लोग इस लेवल पे समझते नहीं है, लड़ने को आ जाते हैं कि भाई जब हम बॉटम पे जब मार्केट थी और हम बोल रहे थे कि भाई आप बाय करो, तो वहां पर भी वो फियर होता है, और जब तेजी होती है तो उसके अंदर यूफोरिया होता है कि भाई नहीं ये तो और बढ़ेगा। असल में होता क्या है सुहेल साहब, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार आपने बिकवा दिया, वो उसके बाद वो चीज़ ऊपर चले गई, तो आपने जबरदस्ती बोल बोल के बिकवा दिया, पैनिक दे दिया, उसके बाद वो चीज़ ऊपर चले गई। तो ये कहना शुरू कर देते कि आप जबरदस्ती माल बिकवा देते हैं हमारा, अब और वो ये इसलिए बिकवाते हैं ताकि आपका काम चल सके और वो शिफ्ट हो सके, और यूं उस तरह कहते हैं लोग, माइंडसेट ये है। हाँ, लेकिन जब जब बाजार नीचे आई थी थर्ड करके जी जी आखिर में, और इससे पिछले पूरे हफ्ते में बाजार यूं चल रही थी, और जब स्टॉक गिर रहे थे तो लोग हाथ में रह गए थे। वो 2 दिन बाद अगर ऊपर नहीं आती ना तो लोग फिर परेशान हो जाते। बिल्कुल सही है। हम बिकवाते हैं और सबको पता है कि फिपी लिपि हर रोज आराम भी दिखता है जी। तो फिपी लिपि जब देखते हैं तो शायद उनका दिमाग बंद हो जाता है कि वहां क्या चल रहा है। हाँ वहां जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग। गोरा क्या कर रहा है, सेलिंग। तो जब वो सेलिंग कर रहा है तो दूसरा बाइंग भी तो कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, जैसे मैंने चलो फर्ज करें बोला मैंने बिकवा दिया, सुफियान ने बिकवा दिया, तो भाई दूसरा स्टॉक भी मिला। अभी परसों 415 का मिल रहा था पीएसओ, नहीं ग्लेक्सो। अभी अभी रिजल्ट से पहले 85 रुपए का मिला था मुगल। अभी नॉर्दर्न मिला था, आज साउदर्न मिला था 44, आज साउदर्न मिला था 43.80 का, इस वक्त 44.65 है। ठीक है, आज ये इत्तेफाक मिला था 10 रुपए का। ओजीडीसी मिला था, ये 3 दिन पहले एसएलजीएल मिल रहा था, आप बीको मिल रहा था। तो जब आप पैसे खुले करेंगे, प्रॉफिट रियलाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आपके पास 25 लाख रुपए, वो 25 लाख से 27 लाख हो गया, 2 लाख रुपए आपने साइड पे कर दिया, आपकी हिम्मत बढ़ गई, आप 25-50 हजार का लॉस अब कर सकते हो। हाँ जी। सामने स्टॉक मिले, उसको देखो, उसका ट्रेडिंग सेटअप बिठाओ, उसके अंदर ट्रेडिंग करो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक ही स्टॉक लेके बैठना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी है, फिर वो स्टॉक नहीं बढ़े तो फिर आप शिकायत नहीं करो ना लोगों के आगे, फिर आप जगह जगह पूछने ही जाओ ना, अच्छा क्या लगता है इसका बताएं। मतलब वीडियो कुछ भी हो, वो तो नहीं, वीडियो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में भी हो, सैलाब के बारे में भी हो, वहां लिख देंगे नीचे कि इसका क्या लगता है। तो जब मेंटल ब्लॉक ना हो, इसलिए जब तक स्टॉक नहीं, किसी भी कारोबार में जब तक सेलिंग नहीं आएगी ना, जब तक सेलिंग करना नहीं आएगी तो कारोबार कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग इज एन आर्ट। हाँ जी। इंडेक्स देखो, ये लेवल जो है ना इंडेक्स का, ये याद रखना है कि यहाँ पर बार बार टकरा रही है मार्केट। हाँ जी। और जो इंडेक्स का जो टॉप है, डबल टॉप, क्योंकि मार्केट ने साइडवेज पीरियड बना लिया है, तो जाहिर बात है जब साइडवेज पीरियड आप बना लेते हो ना, तो उसके अंदर ये टॉप लगा है आपका इस लेवल पे 1,57,700 पे। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है 1,54,400 पे। जब मार्केट ऊपर गई है तो ये 3 कैंडल बन गई है, 1,58,800 पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है। और जो मार्केट का जो डबल टॉप है वो है, मतलब पिछला हाई है 59,400 है। इस लेवल और ये रेजिस्टेंस 1 है और रेजिस्टेंस 2 है, इसको क्रॉस करती है तो मार्केट प्रॉब्लली 162 नजर आ रही है अब यहाँ से। तो मार्केट का यही चैनल जो है वो टॉप ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है, यूं भी ट्रेड कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। सुहेल साहब, सिनेरियो 1 बता दिया, सिनेरियो 2 ये नहीं हो सकता कि इसको साइडवेज बना के फिर बॉटम लगाए? हाँ, बॉटम भी लगा सकती है, सब हो सकता है। ऐसे नजर आ रहा है साइडवेज कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। यूं अगर चलती रहती है और मार्केट में एडजस्टमेंट होती रहती है, क्योंकि तो आज पीएसओ दूसरे स्टॉक भी लाओ फिर भी मार्केट क्रॉस नहीं करता। तो पिछले 2 दिन का जो सिनेरियो, उससे साइडवेज ज्यादा
बेहतर नजर आ रहा है कि नहीं? अभी तो क्लियर साइडवेज नजर आ रहा है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ क्लियर तो, हाँ जी, लेकिन ऐसा ही पहले साइडवेज इस लेवल में था, ये था ठीक 154 से लेकर 157। अब जो साइडवेज है वो 57 से लेकर 59 के दरमियान चल रहा है। ठीक है। तो ये इवेंचुअली अगर इधर आता है तो फिर एक बहुत लंबी रैली 166 भी देखते हैं, लेकिन डे टू डे अपडेट होगा हर चीज। ठीक है। हर चीज डे टू डे अपडेट होगी, हर रोज की क्या पोजीशन है, वो आज कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो काम कराते हैं या काम कर रहे होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में कर रहे होते हैं। सही है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करनी है तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि भाई आप ग्लेक्सो लेके बैठ जाएं, आप लकी लेके बैठ जाएं, आप अटल रिफाइनरी लेके बैठ जाएं। तो साल भर की बात या लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ डे टू डे हर रोज हर मिनट और हर घंटे में चेंज होती है ना। अभी फर्ज करो कोई खबर आ जाए बुरी टीवी पे, और कोई भी ऐसी खबर आ जाए जो मतलब अननोन इवेंट हो, अनलाइक इवेंट हो, जेल के दरवाजे खुल गए या जेल भरो तेरी हो जाए, जो भी हो जाए, तो उसके अंदर अगर शार्प डिप मान ले तो हो सकता है कि आपका बॉटम आज ही टच कर दे। बिल्कुल ठीक। और फिर यहाँ बोले आप तो मार्केट तो गिर गई, मार्केट तो बॉटम टच करने के बहाने में होती है। तो इसलिए हर रोज एक्टिविटी होती है। अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे ना तो अपना सर दीवार पे मारेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं बताते चलूं, जो सुहेल साहब कह रहे हैं, हमने गैलेक्सो भी बताया, सिस्टम्स भी बताया, लकी भी बताया, काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं। तो इस तरह ये हमारी पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की भी सर्विसेज है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ऊपर लाइन लिखी है, रिटर्न बेस्ड ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल ग्रोथ 18 से 25% मिनिमम है। ये मिनिमम है 18 से 25% पर एनम पे। जिस तरह का हम पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करके देते हैं, तो चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जिस तरह का भी पोर्टफोलियो आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर पर रब्ता करेंगे आप 0336244466। इस पर रब्ता करके पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के रिलेटेड आप तफसीलात लेंगे और फीस जो होती है हमारी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह पोर्टफोलियो डिजाइनिंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी। जी सर, आज के स्टॉक जल्दी स्टॉक बता देते हैं। एफएफसी है, एफएफसी ने अपना टॉप मारा था 490 रुपए पे। इसके बाद पूरा ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद अभी साइडवेज का चैनल इख्तियार कर लिया है। 445 से लेकर 455 का इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। यही जो है ना आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा। सही है। और अगर बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है कि ये 455 456 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो बाय किया जाए। नीचे का स्टॉप लॉस होगा 435 के नीचे का। सॉलिड स्टॉक है, अच्छी स्विंग मिल सकती है। पहला टारगेट है 490, दूसरा है 510। बिल्कुल ठीक है। लोगों को बताता चलो, एफएफसी शरिया हो चुका है, इसीलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। अगला डायनो बता दीजिएगा। डायनो में बहुत अच्छी रैली नजर आती है, लेकिन ये याद रखिए कि इसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए होंगे। स्लो स्टॉक है लेकिन बड़ा जानदार स्टॉक है। 310 रुपए जो है वो इसका एक बैरियर है, जिसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका करंट रेट यहाँ से लेकर यानी 312 313 ये जो लेवल है स्टॉप लॉस का, उससे लेकर ये जो करंट रेट है स्लोली मतलब कि इस वक्त 335 चल रहा है। तो 335 से लेकर 315 तक ये बाइंग रेंज है इसकी। बिल्कुल ठीक है। और इसके टारगेट जो है लॉन्ग स्विंग के 525 530 रुपए हो सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट है और बहुत अच्छी कंपनी। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस वक्त। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रेकआउट है मतलब। और नेक्स्ट इत्तेफाक है। इत्तेफाक ने पूरा मंथली, ये तो सबको पता होगा, ये मंथली चार्ट है जी। और ये पूरा क्लियर 1 2 3 ब्रेकआउट दे के उसके ऊपर जाके फिर रीटेस्ट करके जी। सबसे बड़ी बात रीटेस्टिंग हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर और ये आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है। इसका छोटी आइटम है। तो पहला टारगेट जो है इस वक्त क्योंकि 11 रुपए चल रहा है, तो पहला टारगेट 12.25, दूसरा टारगेट 14 रुपए और समथिंग, या 20 पैसे, या छोटा भी कर सकते हैं आप, 13.50 भी कर सकते हैं। सही क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना ये। उसके बाद फिर 14.70 और आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा सकता है। पोटेंशियल मौजूद है। स्टील इंडस्ट्री का डेटा अब जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा पॉजिटिव आना शुरू हो गया है और एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी ये आयशा स्टील, मुगल, ISL, INL, पूरा स्टील सेक्टर अब जो है वो अट्रैक्टिव हो गया है। तो इस पे नजर रखनी चाहिए खास। इत्तेफाक